का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न सीखते इस जीवन में तो सिखाएंगे गणित दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 3.0। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज के क्लास में हमने पिछले वाला क्लास में देखा था 2 अंक के संख्या को कैसे वर्ग करेंगे, और एक हमने देखा था जब किसी संख्या के इकाई में 5 हो तो कैसे वर्ग करेंगे, और उसके बाद हमने देखा था किसी भी दो संख्याओं को जो है हम लोग किस प्रकार से वर्ग करते हैं, निकालते हैं। और आज हम लोग देखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। जी हाँ साथियों, तो 3 अंकों वाले संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे। भारी से भारी संख्या वाला भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे 100 के आसपास, यानी कि 3 अंक वाला संख्या हो और 100 के आसपास हो। जैसे यह 3 अंक वाली संख्या है और यह 100 के आसपास है। देख रहे हैं आप, यह 106 यानी यह 100 के आसपास है, और यह 108 यानी 100 के आसपास है। थोड़ा सा ज़्यादा है यानी 100 के आसपास है, या इसको हम कह सकते हैं 100 से अधिक वाला, यानी 100 से थोड़ा सा अधिक वाला का जो है हम लोग कैसे वर्ग निकालेंगे इसको देखते हैं। उसी प्रकार से 103 के स्क्वायर है, 107 के स्क्वायर है, तो देखिए एकदम है ना, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करना है साथियों, इकाई का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे, इकाई का स्क्वायर कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, 36 लिख दीजिए एकदम। हासिल उसिल कहीं लेना देना कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं नो लेना देना, ठीक है ना। ये जो हमारा स्क्वायर है नो लेना देना है ना, नो लेना देना ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए हमने इकाई का स्क्वायर कर दिया तो 36 हो गया। अब बच गया है दूसरा काम, क्या करेंगे, यह टोटल संख्या कितना है, 106। टोटल संख्या कितना है तो 106, और इकाई अंक कितना है तो 6। तो इकाई अंक का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद फिर हम सेकेंड काम क्या करेंगे, 100 यानी 106 है, और 106 में यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 6, ठीक है ना। तो 100 से जितना ज़्यादा है उतना ही, यानी पुनः इसी में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो देख लीजिए 106 है, 106 है, और 106 में फिर हम लोग 6वें को जोड़ देंगे, यानी इसी इकाई संख्या को फिर से जोड़ देंगे। तो 106 है, और 106 में हम लोग फिर इसको डबल कर लेते हैं, यानी फिर एक बार 6 को हम प्लस कर लेते हैं। तो 106 है, और इसमें प्लस 6 और कर लीजिए तो यह हो जाएगा 112, यानी कितना हो जाएगा, 112 आपका निकल गया आंसर। यानी कि 100 से ज़्यादा वाला, 100 के आसपास वाला का स्क्वायर निकल के तैयार हो गया। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जैसे 108 है, 108 है, तो 108 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इकाई को स्क्वायर कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा साथियों। हमने 64 लिख दिया। इकाई का काम यहाँ पे जो है कुछ काम हो गया और कुछ काम बचा हुआ है। तो इकाई का स्क्वायर हमने कर लिया तो 64 आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल संख्या में इकाई वाला को फिर जोड़ कर यहाँ लिख देते हैं। जैसे देखिए 108 है, और फिर इकाई वाला में जोड़ दीजिए, तो 108 में फिर 8 जोड़ दीजिएगा तो 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी फिर इसी में 108 जोड़ दीजिए, यानी 108 है, और फिर इसी में इकाई वाला जोड़ दीजिए तो 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116। तो ये हो गया आपका आंसर, फिनिश हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। हम लोगों को 2 अंक तक पुराना है। देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर किए थे तो 64 आया था, तो दो अंक तो ऑलरेडी हो गया था। यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर किया था तो 36 हुआ था, तो 2 अंक तो ऑलरेडी हो गया था। लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 ही हो रहा है। हम लोग को पुराना कितना है, तो 2 अंक पुराना है, तो 1 शून्य लिख देंगे तो 2 अंक पुर जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे देखिए, फिर वही काम करेंगे। अब हमने इकाई अंक वाला काम तमाम कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 103 में फिर इकाई वाला जोड़ दीजिए, 103 में फिर 3 को जोड़ दीजिए, यानी +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 103 और 3 तक क्या हो जाएगा, 106। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कहीं से कोई परेशानी नहीं है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं।
107 का स्क्वायर है। कितना है? 107 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे साथियों? 7 का स्क्वायर कीजिए। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और देखिए इकाई अंक वाला हमने काम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल संख्या में यानी 100 प्लस जो जितना संख्या है उसमें कितना इकाई अंक बढ़ रहा है, यानी कि 100 से एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है उतना ही को फिर से जोड़ लीजिए। जैसे 107 है तो उसमें 107 में 7 जोड़िएगा, यानी 107 है उसी में अगर हम फिर 7 जोड़ लेते हैं, इसको डबल करके जोड़ लेते हैं तो 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 114। तो ये हो गया आपका आंसर निकल गया। इसी प्रकार से आप इसको 100 से अधिक वाला यानी 100 के आसपास वाला को आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। हमने क्या किया? 106 था, 6 का स्क्वायर कर दिया और उसके बाद जो है जितना एक्स्ट्रा था 100 से जितना ज़्यादा था, 100 से जितना ज़्यादा था उतना में हम लोग जितना ज़्यादा था उतना को हम लोग क्या कर लिए? प्लस कर लिए। जैसे 106 था यानी 100 से कितना अधिक था तो 6 ज़्यादा था, यानी उसी संख्या में पुनः हमने वही संख्या को जोड़ दिया और हमारा आंसर निकल गया। और इसी प्रकार से बहुत सारा सवाल है, दूसरी टाइप का सवाल भी हम लोग देखते हैं और इसमें से सवाल देख लेते हैं हम लोग जो और क्लियर हो जाएगा। और 100 के आसपास यानी 100 से अधिक वाला जो है 3 अंक वाले संख्याओं का वर्ग निकालना जो है कठिन न हो। ठीक है ना? तो चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए तो देख लीजिए, आपका जो है आपका अगला सवाल है 105 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे साथियों? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इकाई का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इकाई का स्क्वायर कर लेते हैं। यानी 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। तो हमने 25 को लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इकाई का हमने काम कर लिया। अब जो संख्या जितना संख्या दिया हुआ है उतना में यानी 105 जो है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो 5 और जोड़ देंगे हम लोग, 5 और जोड़ देंगे तो 100 जो है यह 100 जो है 5 है और इसमें 5 और जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा? 110। यानी हम लोग फिर लिखेंगे 110। तो यह जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से इसको भी हम लोग यही काम करेंगे, है ना? चलिए तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 2-4 और सवाल है। देखिए आपका इकाई में कितना दिया हुआ है? 3 अंक का संख्या है, वर्ग निकालना है। तो कैसे करेंगे? जो इकाई अंक दिया हुआ रहे उसको स्क्वायर कीजिए, यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 81। 9 हासिल 9 कुछ भी, कोई हासिल नहीं लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे हासिल को भूल जाना है, 2 अंक को लिखना है, हासिल को भूल जाना है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, हमने यानी कि इकाई का काम हमने कर दिया, यानी पहली संख्या का काम हमने तमाम कर दिया, 81 लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 109 यानी 100 से कितना अधिक है? तो 9 अधिक है। यानी 109 100 से कितना अधिक है? तो 9 अधिक है। तो जितना अधिक है उतना ही और जोड़ लेते हैं उसमें, यानी 109 जो है 100 से 9 अधिक है तो 9 और जोड़ लेंगे तो 109 में 9 और जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 118। कितना हो जाएगा साथियों? 118। ठीक है? और ये तो 81 था ही इधर, इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है साथियों? तो चलिए इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 102 का स्क्वायर करना है। तो 102 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 2 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने आपको बताया है 2 अंक तक आना चाहिए संख्या, यानी पहली संख्या जो इधर से लाएंगे हम लोग वह 2 अंक तक पुरना चाहिए। तो 4 हो रहा है, तो 2 अंक पुराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो एक शून्य लिख देते हैं तो यह 2 अंक वाला संख्या हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट काम क्या करते हैं? यानी 100 से जितना अधिक संख्या दिया हुआ है उतना ही उसमें जोड़ देते हैं। इकाई में इकाई वाला को और जोड़ देते हैं। जैसे देख लीजिए 102 यानी 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। यानी इकाई में कितना है? पहली संख्या कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 में 2 और जोड़ देंगे, जितना रहे लास्ट में उतना और जोड़ के लिख देते हैं। यानी 102 में हम लोग कितना जोड़ेंगे साथियों? तो 2 जोड़ देंगे, यानी प्लस कर देंगे 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी 104 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे
तो हो जाएगा आपका 16, और 104 में कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, तो 4 और जोड़ देते हैं, तो 104 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 108। और इसी प्रकार से हम लोग और सारा यानी बहुत सारा वीडियो है उसको देखने का प्रयास करेंगे और इसी तरह से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और आप भी जो है इसको बैठ करके घर पे बैठ करके फ़ायदा उठाने का प्रयास करें, दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें।